हाय एवरीवन। तो आज डिस्कस करेंगे, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट फंक्शन विद पैरामीटर। इससे पहले हम लोग देखे थे फंक्शन क्या होता है और फंक्शन का कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइपों में थर्ड टाइप है फंक्शन विद पैरामीटर। इससे पहले हम लोग देखे थे बिल्ड इन फंक्शन और उसके बाद देखे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ड इन फंक्शन के बारे में बताए थे कि बिल्ड जो ऑलरेडी पाइथन में रहता है, बिल्ड इन फंक्शन कहता है जो बिल्ड, जैसे बिल्ड इन फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ड इन फंक्शन में आपका जैसे क्या हो गया, जैसे प्रिंट फंक्शन, टाइप फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन, सम फंक्शन। फंक्शन इन द सेंस जो इस ब्रैकेट में रहता है, जैसे सम ऐसे लिखते हैं, ये फंक्शन है। ठीक है, कई बार बता देता हूँ। और लेंथ फंक्शन, ये सब फंक्शंस हम लोग किस में पढ़े थे, बिल्ड इन फंक्शन में। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन में हम लोग क्या देख रहे थे, उसमें यूज़र डिफाइन में जो हम लोग मेनली देख रहे थे कि इसमें DEF फंक्शन होता था, उसमें कोई खास टाइप नहीं था। जैसे DEF फंक्शन कॉल, पैरामीटर, आर्गुमेंट, रिटर्न, लोकल वेरिएबल। इसमें रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे, जैसे दो डिजिट को यानी दो नंबर को कैसे प्रिंट करेंगे, सम करेंगे। तो यूज़र डिफाइन फंक्शन से हम लोग करते थे, डिफाइन लिखते थे DEF, और उसके बाद जैसे ऐड करना रहता था ऐड लिखते थे, उसके अंदर से AB को ले रहे AB को करते थे, फिर उसके बाद रिटर्न करते थे A+B, फिर प्रिंट करते थे। उस तरह से हम लोग का प्रिंट होता था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन विद पैरामीटर, ये थर्ड टाइप है। इंपॉर्टेंट मेन दो ही याद रखना है, फंक्शन यानी क्या बोलते हैं उसको, बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन में क्या करते थे, जैसे कोई नाम लेते थे यानी वेरिएबल, और वेरिएबल में जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम डबल कोटेशन में लिखते थे, उसमें लेंथ लिखते थे, प्रिंट होता था। और सम प्रिंट करते थे। उसी तरह हम लोग सम में कोई डिजिट लेते थे, दो डिजिट, फिर उसको लिखते थे, फिर सम करके, सम यानी रिजल्ट लिख करके सम लिखते थे, उसमें जोड़ते थे, फिर प्रिंट करते थे। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे फंक्शन विद पैरामीटर। इसका जो डिफिनेशन है वो देखते हैं क्या बोल रहा है। ए फंक्शन विद पैरामीटर इज ए फंक्शन दैट टेक्स इनपुट वैल्यूज़ पैरामीटर एंड वर्क्स विद देम। इसके कहने का मतलब होता है फंक्शन जो हम लोग लिखते हैं, जैसे ये फंक्शन है कोई भी चीज़, सम फंक्शन, ठीक है, इसके अंदर जो लिखते हैं ये मेरा हो गया पैरामीटर। इसीलिए यही बात कहता है, मतलब पैरामीटर उसको कहते हैं, पैरामीटर फंक्शन विद पैरामीटर, जिसको हम कोई भी फंक्शन के अंदर लिखते हैं, वर्क करता है। फंक्शन विद पैरामीटर वो फंक्शन होते हैं जो इनपुट यानी वैल्यू को लेता है और उनका यूज़ करके कोई काम करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि DEF मतलब डिफिनेशन। ठीक है, ग्रीट मतलब कॉल करता है, रिटर्न करता है। ग्रीट प्रिंट हेलो, अब नेम प्रिंट करना है। ठीक है, हेलो नेम, तो आपको ग्रीट करता है जैसे खुर्शीद, तो खुर्शीद को प्रिंट कर देगा। यदि हेलो कीजिएगा हेलो को प्रिंट करेगा। फॉर एग्जांपल नेम जो है, ये जो नेम है ये आपका है पैरामीटर, पीछे भी बता चुके हैं, पैरामीटर इसको कहता है। अगर इसके अंदर नहीं लिखेंगे उसको कहेंगे विदाउट पैरामीटर। यहाँ नेम पैरामीटर, ये थोड़ा सा सीखने के लिए नोट्स टाइप। जैसे एक प्रोग्राम हम लोग लिखे हैं, जैसे डिफिनेशन, इसका मतलब क्या होता है, डिफिनेशन एट A, B कोलन, तो इसके अंदर जो लिखिए यानी इस ब्रैकेट के अंदर, यानी इसको बोलते हैं फंक्शन के अंदर लिखिए, इसको बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर, इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर। ठीक है, प्रिंट। अब हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, दो डिजिट है उसको ऐड करने जा रहे हैं, तो A+B। अब फिर लिखेंगे ऐड, फिर इसी का यूज़ करेंगे ऐड। किसको ऐड करना चाह रहे हैं, 40 और 20, 40-20 ऐड कीजिएगा तो 60 आएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रोग्राम का आउटपुट। ठीक है, उसी तरह देखिए DEF A, B कोलन प्रिंट A+B सब यानी सब्ट्रैक्शन, 100 में से 100, 50, तो ये क्या करेगा, 100 में से 50 को माइनस करके 50 प्रिंट कर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला देखिए, स्क्वायर करते हैं। DEF यानी डिफिनेशन स्क्वायर, ये क्या है आपका फंक्शन है स्क्वायर, उसके अंदर नंबर ले लिए, कोई भी नंबर आ सकता है, पॉजिटिव नंबर, तो प्रिंट नम इंटू नम। नम इंटू नम कहने का मतलब है कोई भी दो नंबर है, मान लीजिए 6 लेंगे तो 6 इंटू 6 ही ना करेंगे, सेम। तो स्क्वायर मान लीजिए 10 को कर रहे हैं, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम खुद लिखेंगे और आप देखेंगे, जैसे यहाँ लिख के दिखाते हैं एक दो, जैसे एग्जांपल 1 लेते हैं। ठीक है, DEF
ये मेन चीज़ है आपका डिफिनेशन। यानी अब क्या करेंगे हम, मान लीजिए मुझे ऐड करना है, ठीक है, ले रहे हैं x, y कोलन। अब देखिए अगला क्या करते हैं, प्रिंट a प्लस b, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसी ऐड को लिखेंगे, किसको किसको प्रिंट करना है, यानी मान लीजिए 10, 5 को जोड़ना है, तो आउटपुट क्या देगा 15। समझ में आ रहा है, 10, जैसे यहाँ देखिए आप दिखाए थे, नहीं दिखाए थे, ठीक है। अब ये अंदर जो लिखे ये क्या है, पैरामीटर। मेन हमको पैरामीटर जानना है कि पैरामीटर किसको कहते हैं। इसके अंदर जो लिखते हैं उसको बोलता है पैरामीटर। अगर अभी पढ़ेंगे हम लोग विदाउट पैरामीटर, जहाँ नहीं लिखा नहीं रहेगा, खाली फंक्शन दिया हुआ रहेगा, वो खुद कॉल कर लेगा, यानी खुद जाके प्रिंट कर देगा। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में लेते हैं, एक नंबर लेते हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। a, b कोलन लगाइए, प्रिंट कीजिए a माइनस b, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए, सॉरी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट कीजिए किसको, 50, 10। जब ऐसा कीजिएगा तो आउटपुट आपको क्या दे देगा 40, ठीक है। ये हो गया आपका फंक्शन विद पैरामीटर। फंक्शन विद पैरामीटर क्या, फंक्शन के अंदर लिखते हैं जो, उसको फंक्शन विद पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रोग्राम इसमें लिखना है, डिफिनेशन लिखना है। अब जैसे इसको फंक्शन विदाउट पैरामीटर पढ़ते हैं, फिर उससे रिलेटेड दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन देंगे ताकि ज़्यादा आपको समझ में आए, ठीक है। तो देखिए अब फंक्शन विदाउट पैरामीटर, अब इसका डिफिनेशन देखते हैं। ए फंक्शन विदाउट पैरामीटर इज़ ए फंक्शन दैट वर्क्स डज नॉट टेक एनी इनपुट वैल्यूज़। इसका कहने का मतलब है कि जो फंक्शन होता है विदाउट पैरामीटर, पैरामीटर जो हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट, यानी ये वाला ब्रैकेट जो लिखेंगे, कहने का मतलब इसके अंदर नहीं लिख पाएंगे कोई इनपुट, कोई पैरामीटर नहीं डालेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे विदाउट पैरामीटर। समझ में आया। विदाउट पैरामीटर क्या है, यानी जो फंक्शन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन लिखेंगे, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके बीच में नहीं लिखेंगे, जैसे इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था उसमें लिखते थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे DEF क्या है, डिफिनेशन, हेलो। अब देखिए इसके अंदर नहीं डाल रहे हैं, नो पैरामीटर, यानी कोई पैरामीटर नहीं डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। प्रिंट हेलो वर्ल्ड हमको प्रिंट करना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर यही हेलो को, इस फंक्शन को यहाँ लिखना पड़ेगा, तो आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अगला देखिए, जैसे DEF वेलकम लिखना है, ठीक है, वेलकम, प्रिंट हेलो वेलकम टू पाइथन, ठीक है। तो आप जैसे ही वेलकम लिखिएगा तो वेलकम के साथ वेलकम टू पाइथन आपका प्रिंट होकर आ जाएगा। जैसे अगला देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे प्रिंट योर नेम करना है, जैसे डिफिनेशन माय नेम, खाली छोड़ दिए, इसके अंदर पैरामीटर नहीं डाले, विदाउट पैरामीटर पढ़ रहे हैं, प्रिंट खुर्शीद, तो माय नेम आपका प्रिंट करके दे देगा क्या, खुर्शीद, क्योंकि माय नेम ही यहाँ कॉल कर रहा है इसको प्रिंट करने, खुर्शीद को। समझ में आ रहा है, ठीक है। उसी तरह इधर है, मैसेज को करना है, यानी DEF मैसेज कॉल करना है, पाइथन ईजी करके, फिर मैसेज कॉल कीजिए, पाइथन ईजी लिखिए, प्रिंट फिक्स्ड नंबर करना है इससे रिलेटेड। अब उसमें क्या होता था, फंक्शन विद पैरामीटर में क्या होता था, हम लोग DEF लिखते थे, मान लीजिए ऐड करना है, फंक्शन लिखते थे, ऐड में एक फंक्शन के अंदर लिखते थे, मान लीजिए लिखना है A B को प्रिंट करना है, फिर हम लोग क्या लिखते थे, प्रिंट A प्लस B, फिर अगला क्या करते थे, ऐड किसको किसको हम लोग प्लस करने वाले हैं उसको लिखते थे ताकि प्रिंट हो जाए। पहले इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं एग्जांपल नंबर 1, DEF, ठीक है, हेलो लिखना है, हेलो, फंक्शन डाल दीजिए,
कोलन लगाना ना भूलें। तो प्रिंट कीजिए डबल कोटेशन हेलो हेलो बच्चों। तो जैसे ही हेलो बच्चों लिखिएगा आपको फिर क्या करना है, हेलो कॉल करना है, मतलब हेलो के लिए आपको बोलना है। तो ऐसे कीजिएगा, आउटपुट में आपको क्या देगा, हेलो बच्चों। ठीक है, अगला प्रोग्राम देखिए, एग्जांपल नंबर 2। आपको मान लीजिए DEF लिखना है, आपका नाम, योर नेम। ठीक है, तो इसको पैरामीटर में, इसके अंदर जो लिखते हैं उसको पैरामीटर बोलता है। जैसे ऐड में फंक्शन विद पैरामीटर में पढ़ते थे। कोलन लगाइए, फिर प्रिंट कीजिए, नेम में क्या प्रिंट करिएगा, जैसे योर नेम मान लीजिए तकसीर प्रिंट करना है। ठीक है, योर नेम तकसीर, तो कॉल कीजिए योर नेम, तो तकसीर प्रिंट करके आपको दे देगा। जैसे इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ देखे थे, माय नेम, कुछ भी अपना नाम डालिए आपको प्रिंट करके दे देगा। लेकिन ध्यान रहे, जो चीज़ यहाँ लिखे हैं वही चीज़ यहाँ लिखें। ठीक है, आप मान लीजिए हम लोग प्रिंट करना चाह रहे हैं, क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं। एग्जांपल नंबर 3, मान लीजिए DEF कॉलेज नेम। ठीक है, तो ये फंक्शन डाल दीजिए, फिर लिखिए प्रिंट सिद्धार्था, लिख दिए। अब फिर लिखिए क्या, कॉल कीजिए कॉलेज नेम। जैसे ही कीजिएगा फंक्शन डालिएगा, आपको आउटपुट क्या दे देगा, सिद्धार्थ था। ठीक है, समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन, अब दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे फंक्शन विद पैरामीटर, फंक्शन विदाउट पैरामीटर। पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा फंक्शन विद पैरामीटर में क्या क्या ज़रूरी है। फंक्शन विद पैरामीटर में ये जो ब्रैकेट होता है, हम लोग कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्शन लिखते हैं, इसमें बोलना पड़ता है। ठीक है, फंक्शन विदाउट पैरामीटर में इसको एम्प्टी रखते हैं, इनको एम्प्टी रखते हैं, फिर बाद में हम लोग इसको कॉल करते हैं, ये प्रिंट करके देता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। एग्जांपल नंबर 1 हम लोग जैसे पढ़े क्या, DEF, इसका मतलब डिफिनेशन। ऐड पढ़े, ठीक है, ऐड में हम कोई डिजिट ले लिए, जैसे A, B वेरिएबल लिए, तो कॉलन लगाइए, प्रिंट कीजिएगा तो आप क्या A+B आप लिख दीजिए। ठीक है, अब फिर क्या कीजिए, ऐड। अंतर क्या है, यहाँ ऐड लिखते हैं तो यहाँ इसको संख्या को मेंशन करना रहता है, और फंक्शन विदाउट पैरामीटर में डायरेक्ट ब्रैकेट को खुला छोड़ना पड़ता है। जैसे ऐड में हम लिख लेते हैं 10 20, तो ये प्रिंट करके आउटपुट में आपको दे देगा 30। ठीक है, समझ में आ रहा है। जबकि यही काम जैसे एग्जांपल 2, तो DEF मान लीजिए आपको प्रिंट करना है ऐड, तो इसको खाली छोड़िए। ठीक है, फिर इसको क्या कीजिए, प्रिंट कीजिए। इसमें क्या होगा कि आपको A+B लिखिएगा, A+B ही प्रिंट करके दे देगा। आप मान लीजिए लिखिए 10 + 20, तो ऐड लिखिए, अब फंक्शन का यूज़ कर लीजिए, 10 और 20 आपको जोड़ करके दे देगा। ठीक है, तो ऐसे जैसे हम लोग नेम कर रहे थे, जैसे माई नेम, DEF माई नेम करते थे, क्या करते थे, इसको खुला छोड़ते थे, फिर प्रिंट करते थे। इसमें क्या लिखते थे, माई नेम में क्या, स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग फॉर्म में लिखिए, जैसे खुर्शीद। फिर आप माई नेम लिखिए, अब उसके बाद फंक्शन डाल दीजिए, आपको खुर्शीद प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, ये था आपका छोटा सा टॉपिक, यानी फंक्शन विद पैरामीटर, फंक्शन विदाउट पैरामीटर। अब हम लोग जैसे इससे पहले पढ़े थे बिल्ड इन फंक्शन, और उसके बाद क्या पढ़े थे, यूज़र डिफाइन फंक्शन। जैसे बिल्ड इन फंक्शन में हम कुछ फंक्शंस बताए थे। जैसे इसमें क्या होता था, अब रिवीजन टाइप का एक, इसमें क्या होता था, कोई भी चीज़ को प्रिंट करते थे, तो आपको देखिए, आप एक दो करके बताते हैं ताकि कन्फ्यूजन से बाहर आ जाए। तो जैसे हम लोग कोई मैक्स प्रिंट करते थे, या मीन या लेंथ प्रिंट करते थे। नंबर लिखिए,
मैक्स करते 5, 10, 15, 20। तो लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि कन्फ्यूज़न पैदा करता है ना ये सब चीज़, प्रोग्राम आपको याद ही नहीं रहेगा, फ़ायदा क्या। जैसे वहाँ क्वेश्चन में बोलेगा लार्जेस्ट प्रिंट करो, ये भी क्वेश्चन बोलेगा लार्जेस्ट प्रिंट करने बोलेगा, तो आपको इसका मतलब समझ जाना है कि डिजिट ही करना है। तो नंबर्स लीजिए एक लिस्ट के टाइप में, तो 5, 10, 15, 20। अब क्या करेंगे, मैक्स का यूज़ करना है। तो मैक्स ऑलरेडी बोलेगा ये क्वेश्चन में, मैक्स नंबर। अब क्या करना है उसके बाद, तो प्रिंट लार्जेस्ट नंबर। अब इक्वल टू चाहिए, इक्वल टू दीजिए, डबल कोटेशन कॉमा लार्जेस्ट, आपको प्रिंट कर देगा सबसे बड़ा जो नंबर है। ठीक है, एक दिखा दिए। अब इससे रिलेटेड सब ऐसे ही होगा, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा। अब इसमें क्या देखे थे, यूज़र डिफाइन फंक्शन में ग्रीट करता था, जैसे हम लोग क्वेश्चन लिखे थे, ऐड करना था 2 संख्या का, रिजल्ट लिखे थे, ऐड करके आपको देता था। इससे ट्राई करते हम लोग लिखने का ट्राई करने से आपको थोड़ा फ़ायदा होने वाला है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख पाते हैं, जैसे आपको एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बिल्ड इन फंक्शन, ठीक है। जैसे नंबर से ले लिए, इक्वल्स टू, जैसे 5, 10, 20, 25, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, रिज़ल्ट के फॉर्म में आपको चाहिए, तो रिज़ल्ट लिखिए इक्वल टू, तो मैक्स मान लीजिए हमको प्रिंट करना है, मैक्स फंक्शन, ठीक है। तो आप लिखिए मैक्स, यहाँ मैक्स में नंबर डालिएगा तभी ना वो खोजेगा, नंबर्स, ठीक है। नंबर्स डाल दिए, हमेशा लगाता है कि नहीं। तो आप क्या कीजिए, प्रिंट रिज़ल्ट कीजिए। रिज़ल्ट जैसे ही आप कीजिएगा, आपको प्रिंट करके दे देगा, मैक्स जो नंबर है वो आपको दे देगा। जैसे 25 है, 25 देगा। या आप इसमें लार्जेस्ट कहेगा, सबसे लार्जेस्ट ज़्यादा बेहतर होता है रिज़ल्ट में, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। तो आप नंबर से लिखिए, ब्रैकेट 5, 4, 6, 2, 1। तो आप लिखिए लार्जेस्ट इक्वल टू मैक्स फंक्शन का यूज़ कीजिए, इसमें नंबर डाल दीजिए, नंबर्स, ठीक है। नंबर से डाल दीजिए, फिर प्रिंट कीजिए क्या, लार्जेस्ट। जैसे ही आप लार्जेस्ट इक्वल टू डबल कोटेशन कॉमा लार्जेस्ट नंबर भी लिख दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर लार्जेस्ट लिखिएगा, आपको सबसे लार्जेस्ट वाला प्रिंट करके आपको दे देगा, ठीक है। उसी तरह बिल्ड इन फंक्शन में, जैसे 2 नंबर लेंगे हम लोग, बिल्ड इन फंक्शन का यूज़ करके हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग अभी जो देखे फंक्शन विद पैरामीटर, फंक्शन विदाउट पैरामीटर, तो अभी तो देखिए ये फंक्शन विद पैरामीटर में क्या होता था, तो हम लोग DEF कोई भी ऐड करते थे नंबर, तो उसमें फिर लिखते थे प्रिंट, 2 नंबर को ऐड करते थे, फिर प्रिंट करके फिर ऐड लिखते थे, फिर वो नंबर डालते थे, प्रिंट होता था। फंक्शन विदाउट पैरामीटर में क्या होता था, मान लीजिए ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम माई नेम, DEF माई नेम, हाइफन दे करके माई नेम लिखना, ब्रैकेट खाली छोड़ना है विदाउट पैरामीटर में। फिर आप प्रिंट कीजिए, उसमें लिखिए मेरा नाम करना, डबल कोटेशन में खुर्शीद, फिर बंद कीजिए, फिर उसके बाद माई नेम कॉल कीजिए, आपको प्रिंट करके दे देगा। ये था थोड़ा सा मतलब इसका एक्सप्लेनेशन। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे ऊप्स क्या होता है। तो ऊप्स से रिलेटेड जैसे हम लोग जानेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, ये सब के बारे में जानने का ट्राई करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।